जो है वो लाइट करके रखना है ताकि आपको आसानी से वर्क कर सके और डिस्प्ले में भी अच्छे दिखें। तो ये वायर फ्रेम जो मैंने ऑन किया है यहाँ पे, पॉली फ्रेम जो दिखा रहा है यहाँ पे, सो पॉली क्या होता है, ओके। तो ये जो स्क्वायर जो दिख रहा है ये पॉलीगॉन्स है। अब एक पॉलीगॉन को क्रिएट करने के लिए एक तो वर्टेक्स और एज की ज़रूरत पड़ती है। अब वर्टेक्स किसको माना जाता है, जो अभी मैं यहाँ पे माउस कर्सर लेके जाता हूँ ना, तो यहाँ पे रेड कलर का एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, देखो कॉर्नर पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वर्टेक्सेस है। जो वर्टेक्सेस है ये कॉर्नर पे होते हैं जहाँ पे एज का जॉइंट होता है, ओके। एज क्या होता है, अभी ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग एज बोलते हैं, ओके। एज हो गया दिस वन, और ये वर्टेक्स हो गया, और ये वर्टेक्स और एज को मिला के एक फेस हो गया, ओके। तो इस फेस में तीनों चीज़ें रहती है, ओके। एक तो फेस है, वर्टेक्स है और एज है, तीनों को मिलके हम लोग कर सकते हैं। अभी ये मिनिमम कितना फेस में होना चाहिए, मिनिमम 3 एज में होना चाहिए, ओके। अब मैक्सिमम 2 एज में तो बनेगा ही नहीं, 3 एज में मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 4 एज में होना चाहिए, ओके। उससे ज़्यादा अगर ये होता है तो वो मेश जो है ना वर्केबल नहीं होता है, उसमें आगे जाके प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है और वो ठीक से वर्क नहीं करेगा उसमें। तो पॉलीगॉन का मतलब यहाँ पे 4 साइड जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये 4 में और एक 2 ट्रायंगल का मिला के एक स्क्वायर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 फेस है अगर बोला जाए यहाँ पे, तो एक पॉलीगॉन में यहाँ पे ये 2 फेस क्रिएट हो रहे हैं, तो 3 पॉइंट से एक पॉलीगॉन क्रिएट होगा अपना, ओके। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स, एक्टिव पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी इसकी कितने पॉलीगॉन्स है उसका काउंट करके यहाँ पे शो करता है, ओके। अभी हम लोग प्रिमिटिव्स लिए, तो इसके बाद इनिशियलाइज पे आएंगे, और इनिशियलाइज पे देखो कि क्या है एग्जैक्टली। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओके। तो वाई जेड एक्सिस पे जो भी है यहाँ पे इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट फ्रंट में उसका टॉप दिखेगा, वाई में हमें ऑलवेज टॉप में दिखेगा वो, और जेड में एक्स में राइट एंड लेफ्ट में दिखेगा। तो हमें वाई में लेना है, और यहाँ पे ये जो सिंबल है आपको शो करेगा कि क्या पोजीशन, किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, फ्रंट है, साइड है, टॉप है, जो भी है इसका पोजीशन ये शो करेगा, ओके। देन सेकंड पार्ट है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस स्केलिंग के लिए मान लो आपको एक्स एक्सिस में स्केल करना है, तो ये देखो चपटा हो गया, तो ये हमें नहीं चाहिए अभी के लिए। ये तीनों भी एक्सिस में ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ओके। ऐसे इस तरह से हम लोग तीनों भी एक्सिस में उसको स्केल कर सकते हैं, अगर अभी हमें स्केल नहीं करना है। अभी सेकेंड पार्ट है इसका कि एक तो है स्केलिंग के लिए, दूसरा है अभी ये कवरेज क्या होता है। कवरेज में क्या है कि मान लो हमें एक स्लाइस चाहिए इसमें का, ओके। 360 का एक अपने पास पेयर है, उसमें का हमें 5 डिग्री का या 15 डिग्री का एक स्लाइस चाहिए मान लो, ओके। यहाँ पे 15 टाइप करो, 15 डिग्री का एक स्लाइस हमें अगर चाहिए, तो इस तरह से हम लोग उसका उतना ही पार्ट ले सकते हैं। और हमें उससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे डिग्री चेंज करना है, जैसे 90 डिग्री है समझो, तो 90 डिग्री में एक स्लाइस मैंने यहाँ पे बना दिया। अभी 90 डिग्री का स्लाइस लेने के बाद अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी में उसके जो एजेस है, ओके, उसकी जो मेश है उसको अगर चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अभी कुछ ज़्यादा मेश चेंज हो रहा है, तो मेश थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 10 कर देते हैं, ओके। और ये यहाँ पे 25 कर देते हैं, 24 कर देते हैं, ओके। तो देखो ये स्लाइस का पॉलीगॉन कम हो गया अभी, तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए। अभी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये चेंज करने के बाद आप कवरेज बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, तो ये कभी भी हो सकता है जब तक उसको मेक पॉलीमेश 3 नहीं करते आप, ओके। एडिट मोड में अभी तो मेक पॉलीमेश 3 करने से पहले ये सब चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको कितना 90 पे था तो वहीं पे रखते हैं और मेक पॉलीमेश 3 करता हूँ,
तो ये अभी यहाँ पे नहीं चेंजेस होगा। ओके, ये अभी यहाँ पे फिक्स हो गया ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक स्लाइस क्रिएट हुआ जो नया है अभी का जो क्रिएट किया हुआ है। एक पॉलीमेश 3D करने से यहाँ पे आपको एक टूल्स क्रिएट होगा। ये जो टूल है वो अभी क्रिएट किया हुआ है, तो इसको जो भी नेमिंग करना है आप नेमिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, ये जो सब टूल आ रहा है यहाँ पे, इसका रीनेम अगर करना है, उसका नेम चेंज करना है। ओके, तो जो भी नाम उसको आपको देना है, स्लाइस देता हूँ मैं। तो एक क्यूब ले लिया मैंने, और क्यूब को मुझे क्या करना है, इनिशियलाइज में आके यहाँ पे देखो उसका XYZ एज यूजुअल हमने लास्ट स्पेयर को जैसे किया था वैसे ही हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। XYZ वो भी सेम है। अभी यहाँ पे जो है ना साइड्स हम लोग बढ़ा सकते हैं स्क्वायर में। अगर स्क्वायर एक 4 साइडेड है तो हम अभी इसको षटकोण कर रहे हैं, समझो 6 साइड करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसका स्केल भी है जो हम लोग इस तरह से वर्क कर सकते हैं। ओके, देन इसको अगर एक स्क्वायर है, इसको अगर हमें ट्विस्ट करना है तो इस तरह से भी हम लोग उसका ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें पॉलीगॉन भी अगर इंक्रीज करना है तो कर दो। अब इस पे डिविजन्स कभी भी हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं। जब तक हम लोग मेक पॉलीमेश 3D नहीं करते तब तक हमें ये चेंज करने का ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। इसको थोड़ा सा अगर स्केल अप करना है हमें, ओके, थोड़ा स्केल हाइट वाइज कर देते हैं। और अभी इसको ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये तब तक ही वर्क करेगा जब तक हम लोग इसको मेक पॉलीमेश 3D नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको मेक पॉलीमेश 3D करता हूँ तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे एडिटेबल मोड में नहीं रहेगा। ओके, तो इसको अगर जैसे ये, तो उसको अगर स्मूथ मारेंगे तो और ये मस्त शेप क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक प्रिमिटिव से भी शेप निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर में क्या होता है कि इसमें और एक एडिशनल चीज़ आती है उसमें कि उससे पहले 2 प्रिमिटिव से अलग अगर इसका इनर रेडियस अगर चाहिए तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इनर रेडियस हम लोग कर सकते हैं। और सेकेंड उसका एक टेपर होता है। टेपर में एक जगह पे हमें स्केल डाउन करना है, समझो इस तरह से। ओके, जो कैप साइड में या ओके, अभी ये एडिट मोड में है तो हम जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। अभी ये कैप क्या होता है, कैप का मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इनर रेडियस हम लोग कम कर देंगे, ओके, 0 कर देंगे। तो ये होता है जो टॉप में और बॉटम में जो मेश होता है, एक कैप में कैलकुलेट किया जाता है, जिसको अगर इसमें मेश ऐड करना है हमें कैप में, सो इसमें यहाँ से ऐड कर दिया मैंने। ओके, तो कैप का मतलब ये टॉप एंड बॉटम का एरिया में हमें मेश कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। इस तरह से शेप क्रिएट कर सकता है। ओके, दैट्स इट। अभी इसको हमें मेक पॉलीमेश 3D करना है, दैट्स इट, एक शेप क्रिएट हो गया। तो इनिशियलाइज प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसका यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। जब तक कि मेक पॉलीमेश 3D नहीं करते उससे पहले जो भी हमें चेंज करना है प्रॉपर्टी में हम लोग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वन जो है, अभी इस पे रिंग आ रहा है। ओके, तो रिंग का भी वैसे प्रॉपर्टी इनिशियलाइज में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तो रेडियस होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो। और सेकेंड है कवर। ओके, कवरेज कितना करना है आपको, 60% चाहिए, 80%, वॉट एवर, 160 या 360, जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। ओके, अभी इसका एक साइड जो है हमें अगर नैरो करना है, ओके, तो इस तरह से स्केल भी कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा ये स्केल
ओके, दैट्स इट, सफिशिएंट है इतना। सो इसका फिक्स्ड भी हो सकता है इस तरह से। अगर आपको इसका पॉली काउंट कम रखेंगे तो इसका मज़ा आएगा। अगर देखो, यस यस यस, अभी सही लग रहा है। सो इसका पॉली काउंट जो है ना 3 साइड मैंने रख दिया, और यहाँ पे डिविजन्स भी मैंने बढ़ा दिया। ओके, तो इसका भी अगर कवरेज हमें चाहिए ज़्यादा, ओके, इस तरह से कोई शेप हमें क्रिएट हो रहा है हमारे पास से, जो स्प्रिंग की तरह, और इसको बढ़ा भी सकते हैं। ओके, दैट्स इट। इसका आउटपुट अगर हमें निकालना है तो इस तरह से इसका मेक कॉलम स्टडी करना है, और कोशिश करना है कि ये स्क्वायर साइज रखने की कोशिश करना है हमें। ओके, मेक कॉलम स्टडी, सो ये आउटपुट मिल गया। सो ऐसी कितनी शेप अभी हमने निकाले जो कि प्रिमिटिव्स के हैं। तो इसका भी देखो, मस्त इफेक्ट अच्छा था इसका भी। कवरेज अभी हमें चाहिए इतना, ओके, और जो विड्थ है उसको भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं। रेडियस, इनर रेडियस वर्क हो रहा है अभी। हमने कवरेज दिया, विड्थ दिया, देन और थोड़ा सा ना यहाँ पे थिकनेस कम जरूरत है इसकी। ओके, इस तरह से जैसे भी हमें आउटपुट चाहिए इसे निकालते हैं। होने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, एक कॉलम स्टडी, ओके, दैट्स इट। इस तरह से एक इनिशियलाइज का फंक्शन वर्क होता है। इसके इनिशियल हम जो भी प्रिमिटिव्स लेते हैं उसके बाद इस तरह से हम उसको शेप देके आउटपुट निकाल सकते हैं।